वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन मैकेनिज्म, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन कैसे करके होता है। ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। हम लोगों ने ये देखा था लास्ट लेक्चर में कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने के लिए दो मेथड का यूज करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स या इकोलाई बैक्टीरिया। एक को हम लोगों ने क्या बोला था? रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। दूसरा को क्या बोला था? रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्या क्या इनहिबिटर्स हो सकता है। ठीक है, वो हम लोगों को स्टडी करना है। मतलब वैसा क्या इनहिबिटर्स या क्या ड्रग्स या क्या एंटीबायोटिक्स होता है जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको इनहिबिट करता है। वही आज हम लोगों को स्टडी करना है। इसीलिए हेडिंग का नाम मैंने क्या लिखा है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स। ठीक है, इसमें याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन इनहिबिटर्स है जो आप लोगों को स्टडी करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो तीन जो इनहिबिटर्स है, पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे? रिफाम्पिसिन या रिफामाइसिन। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? कोर्टिसेफिन। और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टिनोमाइसिन डी, या हम लोग बोलेंगे डी एक्टिनोमाइसिन। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे? इनहिबिटर्स है जो क्या करता है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कौन से स्टेप में इनहिबिट करेगा। इलोंगेशन स्टेप में इनहिबिट करेगा या इनिशिएशन स्टेप में इनहिबिट करेगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। कैसे करके मोड ऑफ एक्शन है ये जो एंटीबायोटिक्स है, जो ड्रग्स है, जो इनहिबिटर्स है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट रिफाम्पिसिन से, या हम लोग क्या बोलते हैं? रिफामाइसिन से। ठीक है, याद रखना है ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे इसका सोर्स है क्या चीज? सॉइल बैक्टीरिया। इसका सोर्स क्या चीज? हम लोग बोलेंगे सॉइल बैक्टीरिया। तो उस सॉइल बैक्टीरिया का नाम क्या चीज है? उस सॉइल बैक्टीरिया का नाम है एमाइकोला टॉप्सिस रिफामाइसिनिया। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो ये जो रिफामाइसिन है ना, वो रिफामाइसिन हम लोग बोलेंगे क्या चीज होता है? हम लोग बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने में भी यूज किया जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स भी बोलते हैं या एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं। याद रखना, ठीक है। तो रिफामाइसिन का सोर्स क्या चीज है? सोयल बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइकोला टॉप्सिस रिफामाइसिनिया। और ये क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स होता है। इसका मतलब ये वाला जो रिफामाइसिन एंटीबायोटिक्स है वो कब दिया जाएगा? हम लोग बोलेंगे न्यूमोनिया के केस में या ट्यूबरकुलोसिस के केस में दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब यहां पर क्वेश्चन आता है, ये जो ड्रग्स होता है रिफामाइसिन या एंटीबायोटिक जो होता है वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को कैसे इनहिबिट करता है और कौन स्टेप में इनहिबिट करता है? तो याद रखना है, देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि जो रिफामाइसिन होता है ये क्या करता है? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, मतलब ये ड्रग्स क्या नहीं होने देगा? हम लोग बोलेंगे ये ड्रग्स बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन नहीं होने देगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन नहीं होगा तो इलोंगेशन नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? स्टॉप हो गया, रुक गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इनहिबिटर बोलते हैं। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आता है ये जो ड्रग्स है या ये जो एंटीबायोटिक्स है वो कैसे करके हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन जो स्टेप है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन जो स्टेप है उसको रोकता है। कैसे रोकता है? तो देखो हम लोग ये जानते हैं कि देखो ध्यान से, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग स्टडी किए हैं तो उसमें हम लोग बोलेंगे जो मेन एंजाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। याद रखना है। और ये आरएनए पॉलीमरेज हम लोग बोलेंगे 6 डिफरेंट सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, क्योंकि ये कैसा एंजाइम था? हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम था। ठीक है, हम लोग बोलेंगे अल्फा सब यूनिट, बीटा प्राइम सब यूनिट, ओमेगा सब यूनिट, और हम लोग बोलेंगे इसमें क्या जुड़ा हो रहेगा? सिग्मा। तब इसको हम लोग बोलेंगे होलो एंजाइम। बीटा और जो बीटा प्राइम है ना, जो सब यूनिट है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कैटालाइटिक सेंटर। ठीक है, यहीं पर क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे एमआरएनए के चेन को बनाएगा। ठीक है, कैटालाइटिक सेंटर में। तो अब देखो, अब होता क्या है? देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो रिफामाइसिन जो ड्रग्स है ना, वो रिफामाइसिन क्या करता है? देखो ध्यान से, ये जो कैटालाइटिक सेंटर है, जो ये जो बीटा सब यूनिट है ना, इस बीटा सब यूनिट से जाके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है? जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये बीटा सब यूनिट्स में क्या होता है? कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आ जाता है, और हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज फिर क्या नहीं कर पाएगा? हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है कि कैसे करके ये इनहिबिट कराता है, तो हम लोग बोलेंगे बाय बाइंडिंग क्या चीज? बीटा सब यूनिट के साथ ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज।
आरएनए पॉलीमरेज का बीटा सब यूनिट्स के साथ बाइंड कर जाता है रिफामाइसिन और क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज में कन्फर्मेशनल चेंज लाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है। अब देखो एक्चुअल में ये हम लोग बोल सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 3 से 4 क्या बोल सकते हैं जो राइबोन्यूक्लियोटाइड उसको जोड़ चुका रहता है। ठीक है, उसके बाद ही ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज के एक्टिविटी को रोकता है। कौन? रिफामाइसिन। मतलब इनिशिएशन नहीं होगा। अगर इनिशिएशन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या चीज नहीं होगा? ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में। अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो एंटीबायोटिक है ना उसका कोई भी रोल नहीं होता है। क्या चीज हम लोग बोलेंगे? यूकैरियोटिक न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज के केस में। ठीक है, याद रखना है ये जो एंटीबायोटिक होता है वो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है उसका कोई भी रोल नहीं रहता। हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज के केस में। मतलब यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज या यूकैरियोटिक न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज में हम लोग बोलेंगे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है। किसका? रिफामाइसिन का। याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे भी देखो हम लोग हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स ना। मतलब ये जो इनहिबिटर्स है वो केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में ही जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको ही इनहिबिट कराएगा। यूकैरियोटिक सेल्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको इनहिबिट नहीं करा पाएगा। याद रखना है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही हुआ। अब देखो अब यहाँ पर अगला पॉइंट क्या चीज है? अगला पॉइंट ये है कि इट इज पोटेंट एंटीबायोटिक टू ट्रीट द बैक्टीरियल इंफेक्शन। मतलब ये जो एंटीबायोटिक है ये हम लोग बोलेंगे बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक है जो कि क्या चीज को ट्रीट करने में हेल्प किया जाता है? हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया को, बैक्टीरियल इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए हेल्प किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे ये जो ट्यूबरकुलोसिस का जो डिजीज होता है ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का जो डिजीज होता है हम लोग बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस का जो डिजीज होता है ये कैसा डिजीज है? ये हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा जो लंग्स होता है ना उसमें क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। कैसा इन्फेक्शन? तो हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ता है? हम लोग बोलेंगे एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या चीज है? रिफामाइसिन है ना। ठीक है, रिफामाइसिन। तो रिफामाइसिन क्या करता है? रिफामाइसिन हम लोग बोलेंगे ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ हो रहा है ना, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना उस ट्रांसक्रिप्शन को होने नहीं देता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो लंग्स में वो क्या हो जाता है? हम लोग बोलेंगे ट्रीट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना ऐसे करके ये काम करता है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक लाइन मैंने लिखा है, एक बार याद रखना आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन करके इलोंगेशन फेज में इंटर कर जाएगा, उसके बाद ये जो ड्रग्स है उसका कोई भी असर नहीं होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना मैंने यहाँ पर क्या बोला? मैंने यहाँ पर बोला कि रिफामाइसिन का काम क्या चीज है? इनिशिएशन स्टेप को रोकना। ठीक है, इलोंगेशन स्टेप को रिफामाइसिन नहीं रोकता है। अगर एक बार आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन स्टेप को क्रॉस करके कहां चला जाए? इलोंगेशन फेज में एंटर कर जाए, उसके बाद रिफामाइसिन का कोई भी असर नहीं होगा। किसमें? आरएनए पॉलीमरेज में। याद रखना है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में। वही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक है, मतलब वंस द इनिशिएशन हैज स्टार्टेड द आरएनए पॉलीमरेज एंटर्स इनटू द इलोंगेशन फेज, अगर एंटर कर जाएगा तब रिफामाइसिन का कोई भी असर नहीं होता है। किसमें? हम लोग बोलेंगे जो आरएनए चेन का जो इलोंगेशन हो रहा है उसमें, या हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज के बीटा सब यूनिट में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किससे रिलेटेड? हम लोग बोलेंगे रिफामाइसिन से या रिफाम्पिसिन से। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। तो पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे? इनहिबिटर है। दूसरा इनहिबिटर क्या चीज है? देखो ध्यान से, दूसरा इनहिबिटर को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा इनहिबिटर को हम लोग बोलते हैं कॉर्डिसेफिन। ठीक है, देखो जब भी कभी ये कॉर्डी टर्म आएगा ना, कॉर्डी याद रखना है। कॉर्डी का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे ये फंगल का कोई स्पीसीज है, फंगस के कोई स्पीसीज से आया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग कॉर्डिसेप्स बोलते हैं। ठीक है, कॉर्डिसेप्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये फंगस है, फंगस। कॉर्डिसेप्स क्या चीज है? ये फंगस है। मतलब ये फंगस के जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका स्पीसीज बहुत हो सकता है। ठीक है, तो देखो कॉर्डिसेफिन याद रखने, इसका सोर्स क्या है? ये एक बायोएक्टिव कंपाउंड है जो कि आइसोलेट किया गया है। किससे? हम लोग बोलेंगे कॉर्डिसेप्स क्या चीज? मिलिटैरिस, या हम लोग बोलेंगे कॉर्डिसेप्स सिनेसेसिस। ठीक है, सिनेसिस, इससे ये आइसोलेट किया गया है। और ये कॉर्डिसेप कुछ नहीं है, कॉर्डिसेप क्या चीज? हम लोग बोलेंगे फंगस का जीनस है। बताने का मतलब ये हो गया कि कॉर्डिसेफिन किससे आइसोलेट होता है? हम लोग बोलेंगे फंगस से आइसोलेट होता है। ठीक है, कैसा फंगस? वैसा फंगस जिसका जीनस क्या चीज? हम लोग बोलेंगे कॉर्डिसेप्स है। ठीक है, ऐसे फंगस से क्या आइसोलेट होता है? कॉर्डिसेफिन आइसोलेट होता है। ठीक है, और ये कॉर्डिसेफिन भी क्या चीज? हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स है। कैसे इनहिबिटर्स है? तो देखो ये याद रखना है, ये जो कॉर्डिसेफिन है ना, ये कॉर्डिसेफिन क्या करता है? देखो ये कॉर्डिसेफिन क्या करता है? सबसे पहला चीज, ये कॉर्डिसेफिन याद रखना है इनहिबिट करता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को। किस फेज में? हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फेज में। ठीक है, मतलब ये कैसा इनहिबिटर हम लोग बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इनहिबिटर्स है।
कौन, हम लोग बोलेंगे कोर्डिसेपिन, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जो इलोंगेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का, वो इलोंगेशन को नहीं होने देता है कौन, कोर्डिसेपिन, और ऐसे करके क्या करता है हम लोग बोलेंगे इनहिबिट करता है क्या चीज को, ट्रांसक्रिप्शन को, याद रखना है इलोंगेशन फेज में, ठीक है। तो अब देखो कैसे इनहिबिट करता है, तो इसको जानने के लिए देखो क्या जानना होगा आपको, ये इसका स्ट्रक्चर जानना होगा किसका, कोर्डिसेपिन का। देखिए जब भी कभी याद रखना है, जब भी कभी इलोंगेशन होता है ना, तो इलोंगेशन होता है तो हम लोग बोलेंगे उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इलोंगेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो इलोंगेशन के लिए याद रखना है कि जो ये क्या बोलते हैं, इलोंगेशन के लिए हम लोग बोलेंगे जो आर एनटीपीज होगा ना, ठीक है, आर एनटीपीज में जो राइबोस शुगर होगा ना, उसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम और कार्बन नंबर 5 प्राइम होगा, ठीक है। अब देखो ये आर एनटीपीज यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, और क्या हो सकता है हम लोग बोलेंगे जी भी हो सकता है, क्योंकि आर एनटीपीज है। तो याद रखना है कार्बन नंबर 2 पे OH तो रहेगा ही रहेगा, कार्बन नंबर 3 पे याद रखना है, कार्बन नंबर 3 पे नॉर्मल आर एनटीपीज का क्या रहेगा, OH ग्रुप रहेगा, ठीक है। और OH ग्रुप रहेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, किसकी वजह से हो रहा है हम लोग बोलेंगे, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये 3 प्राइम OH ग्रुप की वजह से हो रहा है, याद रखना है, ठीक है, जो आरएनटीपीज में प्रेजेंट है, ठीक है, मैंने इलोंगेशन मैकेनिज्म में सारा कुछ बताया है। तो होता क्या है कि देखो ध्यान से, ये जो कोर्डिसेपिन होता है ये बिल्कुल हम लोग बोलेंगे सिमिलर होता है किससे, किसके जैसा दिखने वाला, हम लोग बोलेंगे आरएनटीपीज के जैसा दिखने वाला। तो कौन सा आरएनटीपीज, याद रखना है आरएटीपी के जैसा दिखता है कौन, हम लोग बोलेंगे कोर्डिसेपिन, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब एडेनिन राइबोस शुगर के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनोसिन बोलते हैं ना, ओसिन सफिक्स लगता है, तो ये क्या चीज है, एडिनोसिन है, ठीक है। जब इसमें 3 फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आरएटीपी बोलेंगे, जो कि हम लोग बोलेंगे चेन इलोंगेशन में हेल्प कराता है, ट्रांसक्रिप्शन का, आरएनए चेन को इलोंगेशन में हेल्प कराता है। तो ये देखो ये जो एडिनोसिन है या आरएटीपी है, उससे बिल्कुल रिजेंबल करता है किसका स्ट्रक्चर, हम लोग बोलेंगे किसका स्ट्रक्चर, ये कोर्डिसेपिन के स्ट्रक्चर बिल्कुल रिजेंबल करेगा, तो बिल्कुल सेम होगा। देखो कोर्डिसेपिन में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 1 में क्या होगा, एडेनिन होगा, ठीक है, कार्बन नंबर 2 में क्या होगा, OH ग्रुप होगा। देखो ध्यान से, कार्बन नंबर 3 में बस डिफरेंस है, यहाँ पर OH नहीं होगा, क्या होता है, H होता है। कार्बन नंबर 4, ठीक है, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर ये 5, इसमें होता है CH2OH 5 प्राइम, ठीक है, यहाँ पर भी H होगा, H होगा, H होगा, यहाँ पर भी कहीं पर H होगा, यहाँ पर, ठीक है, बाकी इधर H, यहाँ पर भी H। देख सकते हैं ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका, हम लोग बोलेंगे कोर्डिसेपिन के स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान से, कोर्डिसेपिन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बस डिफरेंस एडिनोसिन और कोर्डिसेपिन में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये जो तीसरा कार्बन जो है ना राइबोस शुगर का, उसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नॉर्मल में क्या होता है, एडिनोसिन में OH होता है, और कोर्डिसेपिन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे OH नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना है, इसीलिए कोर्डिसेपिन को हम लोग केमिकल नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 प्राइम, देखो 3 प्राइम ऑक्सीजन नहीं तो क्या बोलेंगे, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डी मतलब डेबिट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, क्या चीज बोलेंगे, एडिनोसिन, क्या बोलेंगे इसको, एडिनोसिन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका केमिकल नेम है वही मैंने यहाँ पर लिखा है, 3 डीऑक्सी क्या चीज, एडिनोसिन बोलेंगे। तो अब देखो, अब ये जो ड्रग है ना, ये जो कोर्डिसेपिन है, ये कैसे करके इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि अगर ये कोर्डिसेपिन कैसे करके इनहिबिट कर रहा है, तो देखो इसके पास कोई भी OH ग्रुप नहीं है ना, तो कोई भी हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन के टाइम SN2 रिएक्शन या SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा। SN2 अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज कभी भी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज का चेन का इलोंगेशन नहीं होगा, चेन इलोंगेशन रुक जाएगा, ठीक है, आरएनए चेन इलोंगेशन रुक जाएगा, आरएनए चेन इलोंगेशन रुक जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन जो है ना, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गया, किस फेज में, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फेज में, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे इनहिबिट करता है कौन, कोर्डिसेपिन, याद रखना ये ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फेज को इनहिबिट करता है, ठीक है। और ये अगर इसको और भी समझना है तो आप ये इससे प्रीवियस लेक्चर जब मैंने बताया था केमिस्ट्री ऑफ क्या चीज, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन बताया था, उस टाइम पे मैंने ये बताया था SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जिसके लिए क्या चाहिए, जिसके लिए तीसरे पोजीशन पे हमेशा OH ग्रुप चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप नहीं है, इसीलिए कोई भी SN2 रिएक्शन नहीं होता है। SN2 रिएक्शन का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बॉन्ड बनता है, बॉन्ड टूटता है, मैंने बताया था। यहाँ पर चूंकि कोई भी SN2 रिएक्शन नहीं होगा, मतलब कोई भी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा और चेन इलोंगेशन होगा नहीं, तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, इलोंगेशन फेज में स्टॉप हो गया, रुक गया।
और ये कौन कर रहा है हम लोग बोलेंगे कॉर्टिसेफिन कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एनालोगस टू एडिनोसिन व्हिच लैक्स 3 प्राइम OH, ठीक है। ये जो कॉर्टिसेफिन है ये बिल्कुल एनालॉगस है किसके, हम लोग बोलेंगे एडिनोसिन के जैसा दिखता है, केवल इसके पास क्या नहीं, हम लोग बोलेंगे तीसरे पोजीशन पे कार्बन पे क्या नहीं, OH ग्रुप नहीं है, देखो, ठीक है। देखो ये यहाँ पर OH ग्रुप नहीं है, ठीक है, और एडिनोसिन नॉर्मल में क्या OH ग्रुप है, तो इसके पास क्या हम लोग बोलेंगे, इसके पास क्या नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, ठीक है। OH ग्रुप नहीं मतलब ऑक्सीजन एक तरफ से हटा हुआ है सिंपल, या हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है किसके पास, ये कॉर्टिसेफिन के पास, जिसकी वजह से SN2 रिएक्शन नहीं होता है और चेन इलोंगेशन रुक जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनते इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है एनालॉगस टू एडिनोसिन। केमिकल नेम मैंने बता दिया क्या बोलते हैं, ये पूछ सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन। देखो ये वाला है ना, ये न्यूक्लियोसाइड ही तो है ना एडिनोसिन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इस एडिनोसिन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। याद करो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में राइबोस शुगर आता है, प्लस हम लोग बोलेंगे कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये एडिनोसिन है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल न्यूक्लियोसाइड बोल सकते हैं या न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन बोल सकते हैं। तो इसी से देखो इसी का डेरिवेटिव है ना, क्या चीज हम लोग बोलेंगे कॉर्टिसेफिन, बिल्कुल क्या चीज हम लोग बोलेंगे सेम दिख रहा है, क्या चीज कॉर्टिसेफिन, ठीक है, याद रखना है। और इसीलिए मैंने आपको लिखा डेरिवेटिव ऑफ क्या चीज न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन। अब इसके बाद मैंने क्या लिखा, इनहिबिट्स द प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, ये मैंने बता दिया, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन भी इनहिबिट करता है कौन, कॉर्टिसेफिन, ठीक है। तो ये दूसरा इनहिबिटर है। अब देखो तीसरा इनहिबिटर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्टिनोमाइसिन डी, या हम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्टिनोमाइसिन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये रेप्लिकेशन को भी इनहिबिट करता है और हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन को भी इनहिबिट करता है, एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक है। तो देखो अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर ना, तो ये क्या चीज को इनहिबिट करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को भी इनहिबिट करता है कौन, हम लोग बोलेंगे एक्टिनोमाइसिन डी। कैसे करके करता है, तो सबसे पहले देखो इसका सोर्स क्या चीज है, इसका सोर्स हम लोग बोलेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस है, जिसको हम लोग फंजाई बोलते हैं, फंजाई से ऑब्टेन किया गया कौन, एक्टिनोमाइसिन डी या डी एक्टिनोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है हम लोग बोलेंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एक्टिनोमाइसिन डी का, ठीक है, तो उसके पास एक रिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फिनोक्साजोन रिंग, फिनोक्साजोन रिंग होता है जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। आप लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं एक्टिनोमाइसिन डी का क्या चीज, केमिकल स्ट्रक्चर, तो क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे फिनोक्साजोन रिंग आएगा जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये कैसे करके देखो, ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे, एक्टिनोमाइसिन डी क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को इंटरफेयर करता है, रोकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन नहीं होता है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन नहीं होता है। याद रखना एक्टिनोमाइसिन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को रोकता है। अगर इनिशिएशन के टाइम पे रोकेगा तो इनिशिएशन नहीं होगा, इलोंगेशन के टाइम पे रोकेगा तो हम लोग बोलेंगे ये इलोंगेशन नहीं होगा। याद रखना आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को रोकता है कौन, एक्टिनोमाइसिन डी। कैसे रोकता है, तो देखो कैसे रोकता है, एक्चुअली में ये एक्टिनोमाइसिन डी हम लोग बोलेंगे इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है, मतलब क्या हो, देखो ये मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है, ये मान लो, ठीक है, ये मान लो 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये वाला क्या होगा 3 प्राइम, ये क्या होगा 5 प्राइम होगा ना। जहां जहां हम लोग बोलेंगे, यहाँ मान लो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है जीसी है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या चीज है जीसी है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे करके मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मान लो ए है, टी है, मान लो सी है, तो ए का कॉम्प्लीमेंटेड टी का, ए सी का क्या होगा जी होगा, ठीक है। तो जहां जहां जीसी है ना, जहां जहां जीसी बेस पेयर है ना, उसके बीच में देखो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वहां पर क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ये जो एक्टिनोमाइसिन जो होता है ना, ये यहाँ पर जाके क्या कर जाता है हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाता है, जहां जहां जीसी है वहां वहां ये एक्टिनोमाइसिन क्या कर जाता है हम लोग बोलेंगे इंटरकैलेट कर जाता है, मतलब यहाँ जाके फंस जाता है कौन, एक्टिनोमाइसिन डी। अब जब ये यहाँ पर फंस जाएगा ना, तो क्या इससे होगा, हम लोग बोलेंगे इससे ये होगा कि आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट अगर रुक जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन ही रुक जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट इनिशिएशन के टाइम पे रुकेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट इनिशिएशन टाइम पे अगर रुक गया बिकॉज ऑफ द एक्टिनोमाइसिन डी, तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज कि एक्टिनोमाइसिन डी इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को इनहिबिट किया। अगर आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट कब रुका, इलोंगेशन के टाइम पे हम लोग बोलेंगे स्टॉप हो गया बिकॉज ऑफ द एक्टिनोमाइसिन डी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक्टिनोमाइसिन डी क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज का ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन फेज को स्टॉप किया, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे। अब देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है
उसके बाद देखो ये एक्टिनोमाइसिन का दूसरा काम क्या चीज है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड को भी कट करता है ऐसे करके, सिंगल स्ट्रैंड, इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा, इसको भी, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है। ठीक है, कट करे तो क्या होगा, डीएनए फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएगा। डीएनए जब फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे ट्रांसक्रिप्शन भी पॉसिबल है और रेप्लिकेशन भी पॉसिबल ही नहीं है। तो याद रखना है एक्टिनोमाइसिन डी ऐसे करके अपना फंक्शंस को करता है, जिसको हम लोग डी एक्टिनोमाइसिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स है। याद रखना है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स है, नॉट यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर्स, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट इनहिबिटर्स है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद करना होगा। ये बहुत इजी भी है, आप अगर एक बार लेक्चर देखिएगा आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो सीरीज है, ठीक है, सीरीज ऑफ लेक्चर है, ये खत्म होता है। तो अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अब हम लोग नया टॉपिक स्टडी करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज सीरीज, ये हम लोग स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।